हेलो व्यूअर्स, तो आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आए हैं। इसमें हमने साइड की पट्टी कट करके आस्तीन में और सलवार में लगाई है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न ड्रेस तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये जो प्रिंट वाला हिस्सा है वो निकाल लिया है और बैक साइड के लिए प्लेन कपड़ा अलग किया है। इसको मिडल से ही बिछाकर हम लंबाई प्लस 2 इंच लेंगे। आपकी जो भी लंबाई है वो लंबाई में 2 इंच प्लस करके लेंगे। आधा इंच कंधे के लिए और 1.5 इंच नीचे पट्टी मोड़ने के लिए। तो हमने 2 इंच लेकर इस तरह एक लाइन खींच ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर जितना होगा उसका आधा करेंगे और इसमें आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, और शोल्डर का वापिस आधा करेंगे। जो आधा आएगा उसके बराबर हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। जहाँ पे हम सीना मापेंगे तो ये सीने की गोलाई का चौथा करेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे। इसमें सिलाई और लूजिंग दोनों आ गया है। ये हमने कमर ऊंचाई ली है जिसमें हमने आधा इंच प्लस किया है, और ये कमर की गोलाई, वेस्ट गोलाई जिसे कहते हैं, उसका भी चौथा करेंगे और इसमें भी हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो जरूर इस तरह माप लेकर मेजरमेंट करके आप देख लीजिए। यहाँ से हम हिप लेंथ लेंगे। अगर 20 के नीचे है तो उसका मेजरमेंट साइड का अलग होगा और 20 के ऊपर है तो अलग रहेगा। ये हमारा 20 के नीचे है तो यहाँ पे हम हिप का चौथा प्लस 2.5 इंच करेंगे। अगर 20 के अंदर है तो प्लस 2 इंच करिए, और यहाँ पे जितना मेजरमेंट आता है ठीक उतना ही हम दामन के लिए लेंगे। उसमें आधा इंच प्लस करेंगे या फिर सेम लेंगे अगर सेम करना है तो, और इसका निशान उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने आर्म होल की सीधी लाइन ले ली है और सीने से कमर की गोलाई और वो स्केल घुमाकर कमर से हिप तक की गोलाई कर लेंगे। ये हमारा अच्छा शेप आ जाता है। यहाँ से हम सीधी लाइन दे देंगे और यहाँ पे आर्म होल यानी जो हमारी लंबाई है उसका आधा करके, 7.5 है तो उसका आधा, जितना आता है उतना करके यहाँ से शेप देना शुरू करेंगे। तो हमारी आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। यहाँ से हम 3 इंच गले के लिए देंगे और 6 इंच लंबाई देंगे। तो ये दोनों निशान भी हम उठा लेंगे। अब इसे हम कटिंग करेंगे। तो हमने दामन से हिप और हिप से कमर और कमर से सीने तक का इस तरह कटिंग कर देंगे। फिर हमने जो आर्म होल का निशान उठाया है ठीक उसी तरफ हमने ये कटिंग कर दिया है और यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अभी इसी को हम बैक साइड पे रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो बैक साइड हमने जितना दामन है उससे आधा इंच प्लस करके हमने कपड़ा बिछाया है, और फिर फ्रंट ये जो हमने कटिंग किया है रखकर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह करने से बैक साइड में जो कपड़ा बचता है उससे अच्छी आस्तीन बन जाती है, जॉइंट नहीं आता है अगर बड़ी आस्तीन हो तो। इस तरह हमने कट भी दे दिया है, यहाँ पे कमर ऊंचाई का और यहाँ पे हिप लेंथ का। अभी ऊपर का पल्लू इस तरह हटा देंगे। ये थोड़ा हम कटिंग को सही कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक साइड का गला बनाएंगे। 3 इंच की लंबाई है, यहाँ से 3 इंच चौड़ाई है और इस तरह हम शेप दे देंगे। आप 1 इंच 2 इंच जितना चाहे उतना बैक साइड में गला रख सकते हैं। अगर 3 इंच के ऊपर गला रखते हो तो शोल्डर हमें कम करना है। अब यहाँ से हम टक्स का निशान उठाएंगे। टक्स के लिए 11 इंच लंबाई लेंगे और यहाँ 20 इंच पे हम निशान देंगे और यहाँ चौड़ाई 3.5 से 4 इंच रखेंगे। जितनी बॉडी हो उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम ऊपर का एक हिस्सा उठाकर आगे पीछे दोनों में इस तरह निशान दे देंगे। अंदर उल्टी साइड है तो उल्टी साइड में हमें निशान देना है। तो हमने दोनों कपड़े पे निशान उठा लिया है। अब हम फ्रंट वापस बिछाएंगे और इस पे गले का निशान देंगे। ये हमने फ्रंट बिछा दिया है। यहाँ से 6 इंच जैसे हमने लंबाई ली थी और यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई है। अब इसमें जो आपको चाहे वो शेप दे सकते हैं। तो ये हार्ट शेप हमने ले लिया है, स्वीट हार्ट बोलते हैं इसे। अब इसे हम यहाँ से राउंड करेंगे या फिर यहाँ पे हम पान गला दे देंगे। तो ये हमने पान गला बना लिया है इस तरह राउंड देकर। आप अपनी पसंद का गला बना सकते हो और गला बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपका गला जरा भी नहीं फैलेगा और झुकने पर भी गला खराब नहीं लगता है। तो वीडियो पूरा देखिए और इस तरह गला बनाइए। ये पीस संभाल के रखना है हमें, इसी पे से हम कैनवास और कपड़ा कट करेंगे।
अभी यहाँ पे फ्रंट साइड का आर्म होल कट करेंगे, तो आधा इंच और अंदर के डीप करके हम इस तरह शेप देंगे। यहाँ कंधा और साइड की सिलाई तक कटिंग नहीं करना है, सिर्फ बीच में कट करना है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम हाफ स्लीव बनाएंगे। क्लाइंट को हाफ स्लीव चाहिए, तो जितना हमने आर्म होल लिया है कुर्ती में उससे 1 इंच ज्यादा कपड़ा रखकर इस तरह निशान उठाना है। यहाँ आस्तीन की गोलाई ये 1 इंच जो हम पट्टी मोड़ना है, तो हम ये शेप मिला देंगे आर्म होल और बॉटम का, और यहाँ से शेप देंगे। ये हमने 4 इंच नीचे निशान उठाया है और इस तरह शेप दे दिया है। इसमें फ्रंट और दोनों शेप हो चुके हैं। इस तरह पहले हम कट कर देंगे, तो हम बैक साइड पहले कट करेंगे और ऊपर के 2 इस तरह कपड़ा उठाते हुए फ्रंट की कटिंग कर देंगे। तो हमारी आस्तीन की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, हमने कट दे दिया है बीच में। अभी आपको मेजरमेंट करके बताएंगे कितना परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी तरह अगर आप बनाए, ये जो आर्म होल है उससे 1 इंच ज्यादा रखना है कपड़े की चौड़ाई आस्तीन के लिए। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे कंधे की सिलाई जितना ही कपड़ा बचा है, तो परफेक्ट है ना मेजरमेंट। इसी तरह आप भी मेजरमेंट कीजिए, परफेक्ट आएगा। अभी यहाँ पे ये जो पट्टी बची है इसको हम स्लीव की बॉटम दोनों में लेंगे, स्लीव में और बॉटम में। तो पहले हम आस्तीन की गोलाई का हिसाब से लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके ये पट्टी कट कर लेंगे, बाकी का हम बॉटम में इस्तेमाल करेंगे। हमने पट्टी निकाल ली है। जब बॉटम बनाएंगे तो बॉटम के लिए बताएंगे। ये हमने कैनवास पेपर ले लिया है, इस तरह फोल्ड करते हुए ये गला रखेंगे और 3 सेंटीमीटर, 1 से 3 सेंटीमीटर हम इस तरह रखकर चौड़ाई रख के गला कट निशान उठाएंगे। ये हमारी पट्टी कट हो चुकी है। ये बैक साइड के लिए हम वापस सेम कपड़ा बिछाएंगे, सॉरी पेपर कैनवास बिछाएंगे, और ये बैक साइड का जो कटिंग है हमारा वो रखकर इसमें भी 3 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे और यहाँ से कपड़े फिक्स कपड़े के बराबर हम कट करेंगे। ये हमारी बैक साइड की कैनवास पट्टी भी रेडी हो चुकी है। ये गला बहुत आसान तरीके से बन जाता है, तो इस तरह बचा हुआ कपड़ा बिछाइए, एक बार हम प्रेस कर लेंगे और इसी के ऊपर हम हमारी कैनवास पट्टी रखकर प्रेस कर लेंगे। हम इसे चिपका देंगे। हमने जो बताया इसका मेजरमेंट से आप रखोगे तो परफेक्ट कपड़े की फिटिंग भी आएगी और आर्म होल भी बहुत ही परफेक्ट आपकी आस्तीन बैठेगी। आर्म होल पर परफेक्ट रखोगे तो हमने बैक साइड का गला भी चिपका दिया है यहाँ पे। अब आधा इंच रखते हुए हम कपड़ा कट कर लेंगे, यानी जो कैनवास है बाहर की साइड में हम आधा इंच रखकर इस तरह कट कर लेंगे, तो ये कपड़ा हमें मोड़ने में काम आएगा। फ्रंट साइड में भी आधा इंच रखेंगे, जैसा शेप है वैसा कट कर लीजिए। ये हमारे दोनों गले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अंदर की तरफ हम फिक्स कटिंग करेंगे, जितना हमने कैनवास रखा है कैनवास के ठीक बाजू में कैंची चलाते हुए हम कट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़े की मार्जिन नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हमने फिक्स कटिंग कर ली है। इसी तरह बैक साइड में भी परफेक्ट कटिंग करिए। जो हमारा कैनवास है तो है ना एकदम इजी तरीका, आप भी जरूर इस तरह करिए। और आपका गला इस तरह किस तरह बनता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह प्रेस से फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ सिलाई मारने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम भी बच जाता है और कपड़ा भी बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाता है। हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की पट्टी इस तरह मोड़ ली है। चलिए अभी हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने टक्स का निशान उठाया था
उसी निशान के पकड़ते हुए इस तरह मिडल में पिन लगा दीजिए। यहाँ आधा इंच आना चाहिए और वापस ऊपर नीचे इस तरह पॉइंट लाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये दूसरा टक्स हम तैयार कर रहे हैं। हमने सिर्फ बैक साइड में रखा है। ये जो हमारा क्लाइंट है आगे पीछे दोनों टक्स पहनते हैं, मगर आगे प्रिंट है, अगर शेप दबेगा नहीं तो हम टक्स लेंगे, नहीं तो डिजाइन अगर दबती है तो आगे टक्स नहीं उठाएंगे। ये बैक साइड का गला इस तरह हम सिलाई कर देंगे। आप पिन लगा के भी कर सकते हो, और इस तरह परफेक्ट कैनवास कटिंग है तो आपको पिन की भी जरूरत नहीं है और बड़ी फिनिशिंग से हो जाएगा। हम एक एक इंच में कट लगा देंगे। एक एक इंच दूर हमने कट लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है ऊपर से। अब ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ साइड में आता है, तो यहाँ पे भी हम टक्स लेंगे। टक्स के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। जैसे 2.5 इंच हम छोड़ते हैं लूजिंग, तो यहाँ 3.5 इंच आपको छोड़ना है, तो एक एक इंच आपका टक्स का हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे। हिप और सीने में जरा भी लूजिंग नहीं छोड़ेंगे। जो 2.5 इंच है 2.5 इंच ही रखेंगे। कमर की गोलाई में हम 3.5 इंच प्लस करेंगे। और ये हमने गला भी अच्छे से सिलाई कर दिया है। घुमाते हुए जैसे शेप है वहां पे सुई अटकाइए आप, और इस तरह शेप में जैसा गला है वैसा सिलाई लगाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग से जैसा शेप है वैसा ही हमारी सिलाई होगी। और पलटाने पे सेम गला आएगा। यहाँ पे कट लगा लीजिए थोड़े थोड़े दूर। यहाँ पे ट्रे से या नाखून से कपड़े को सही कर लीजिए। इस तरह नाखून भी लगा सकते हैं जहाँ हमारी सिलाई लगी है। पॉइंट अगर है तो पॉइंट बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरह आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। कपड़ा सिलाई करने समय जो शेप है वो शेप में घुमाना है हमें, सुई रुकाकर। जितने पॉइंट होंगे अगर आप सुई रुकाकर यहाँ पे ब्रेक उठाकर कपड़ा घुमाओगे तो गला फिनिशिंग से बनेगा। हम डायरेक्ट सिलाई मारते जाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आपको रुकना जरूरी है हर पॉइंट पे। ये देखिए हमने इतना परफेक्ट गला बना लिया है। अब बैक साइड में मोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो फोल्ड है इसी को दबाकर हम सिलाई लगा देंगे। अगर प्रेस नहीं करते हैं तो इस बराबर ऐसे रखकर हम पहले सिलाई लगानी पड़ती है फोल्ड करके, और फिर इस तरह सिलाई लगाते हैं। अगर प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। आप तुरपाई भी कर सकते हो। अगर कोई मोती डायमंड का कपड़ा है तो वहां पे हम तुरपाई रखते हैं हाथ की सिलाई। ये हमारा फ्रंट का गला कंप्लीट हो चुका है। ये बैक साइड में पट्टी हमने लगा दी है, और इसी पट्टी को उठाते हुए कंधे हम इस तरह सिलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। गले के पास बैक साइड का गला नहीं दिखता है, पट्टी नहीं दिखती है, और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये कंधे की सिलाई आधे इंच पे लगा देंगे। कंधे पे डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पट्टी उठाएंगे और इस तरह फ्रंट का गला रखते हुए सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा पहले से अंदर से मोड़ देना है। हमारी दोनों कंधे की सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से इस तरह कपड़ा पलटी करेंगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। यहाँ नाखून लगाइए और धारी की सिलाई लगानी है। यहाँ पे जॉइंट बिल्कुल गले के पास से दिखता नहीं है, बहुत ही खूबसूरत से गला बन जाता है। इसे कंधा पलटाना कहते हैं। ये हमारी धारी की सिलाई हो चुकी है। कपड़े में फिनिशिंग देने के लिए जब भी हमारी सिलाई की शुरुआत हो एंडिंग हो धागे कट करते जाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है।
प्रेस किए तो कितनी फटाफट और फिनिशिंग की सिलाई लग जाती है। आप इस तरह जरूर ट्राई करिए। अब कुर्ती को हम सीधा बिछा देंगे। इसके पहले हम यहाँ पट्टी तैयार कर लेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है तो उसको आधा इंच निकाल देंगे और सिर्फ 1 सेंटीमीटर पट्टी जितना रखेंगे जो हम सिलाई मार सके। हमने निशान उठा लेंगे यहाँ पे रॉन्ग साइड का, यानी कपड़ा उल्टा होगा वो, और ये उल्टे कपड़े पे पट्टी सीधी रखेंगे और इस तरह सिलाई कर लेंगे हम। ये जो साइड में कपड़ा बचता है उससे एक पैटर्न तैयार हो जाती है हमारी स्लीव में। इसी तरह दूसरे पर भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों पट्टी लगा दी है। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए आप प्रेस लगाइए या नाखून से इस तरह कपड़े को कंप्लीट आगे की तरफ मोड़ना है, फिनिशिंग देना है हाथ से, ठीक है। और यहाँ पे एक पाइपिंग जैसी हल्की सी इस तरह बैक साइड की पट्टी रखते हुए सिलाई करेंगे तो ये पाइपिंग धागे वाली पाइपिंग होती है ना, इस तरह फिनिशिंग आएगी। देखिए कितनी खूबसूरत पाइपिंग बन रही है। यानी आपको ना डोरी लगाने की जरूरत है ना एक्स्ट्रा कपड़ा। बैक साइड का कपड़ा हल्का सा आगे लाइए और इस तरह सिलाई लगा दीजिए। तो सेम हम दूसरी स्किन में भी बना देंगे। सबसे पहले फिनिशिंग करेंगे और 1 mm का कपड़ा इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देंगे। हमारी डोरी वाली पाइपिंग तैयार हो जाएगी। बिना डोरी से डोरी वाली पाइपिंग, यानी उतनी पतली तैयार हो जाती है जैसे डोरी लगाई है वैसे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़कर यहाँ पे भी हम हल्की सी किनारी रखेंगे। अगर है आपके बॉटम में तो इस तरह यहाँ रखिए तो ऊपर नीचे दोनों पाइपिंग लगेगी और बहुत ही अच्छी डबल पाइपिंग वाली स्किन लगेगी। तो जो साइड कपड़ा बचता है उसी में हम अच्छी सी पैटर्न तैयार कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियो देखिए, सभी में अलग अलग हमने पैटर्न बनाई हुई है। एक बराबर हमने ये दोनों स्किन तैयार कर ली है। आपको ये जरूर पसंद आई होगी। आपको थोड़ा भी हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए हमने बीच में कट सिलाई के साथ कंधे की मिलाकर चेक कर लिया है, कंप्लीट है कपड़ा। इस तरह कुर्ती का कपड़ा नीचे और आस्तीन ऊपर इस तरह रखकर हमें सिलाई लगानी है। देखिए कंप्लीट मेजरमेंट है, जरा भी कपड़ा कम या बचा हुआ नहीं है। इसे जरा हम डबल सिलाई भी कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक का मशीन है तो इसी वक्त आस्तीन लगाते हम इंटरलॉक कर लेंगे तो साइड में फिनिशिंग अच्छी आती है। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी तैयार कर रहे हैं। सीधे पे सीधा रखते हुए बैक साइड की तरफ बैक साइड रखकर आस्तीन तैयार करेंगे। आस्तीन को हाथ में पकड़ के इस तरह घुमाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे। पीछे चून नहीं आती है, प्लीट नहीं आती और बहुत ही अच्छी तरह से आस्तीन तैयार हो जाती है। तो जरूर इस तरह ट्राई कीजिए। इसमें हमने डबल सिलाई लगा दी है, मगर पहली बार बता दिया, दोबारा हमने डबल सिलाई नहीं बताई है। यहाँ पे ये देखिए मुंडे का कपड़ा से जॉइंट मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। फिर हमने कमर का कट रखा है वो मिला के इस तरह साइड सिलाई करेंगे। अभी हिप का जो हमने कट रखा है वहां तक ले जाएंगे कट मिलाते हुए और यहाँ पे लॉक कर देंगे सिलाई को। आप घुमाकर यहाँ से डबल सिलाई भी कर सकते हो। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम जितनी हमारी बॉटम है मेजरमेंट लेकर हम दबा देंगे
और बाकी हिस्से में हम इस तरह सिलाई कर देंगे। पहले सिंगल सिलाई कीजिए, फिर मेजरमेंट से मेजरमेंट करते हुए कम ज्यादा है तो दबा दीजिए। पहले 1 इंच हम सिलाई करते हैं ताकि 1 इंच हम सिलाई का छोड़ते हैं और फिर मेजरमेंट करके दूसरी सिलाई भी लगा देते हैं। ये हमारी साइड कंप्लीट हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग आया है। अब यहाँ से हम मापेंगे, देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अगर कम ज्यादा होगा तो अंदर बाहर सिलाई लगा देते हैं हम। ये कमर में हमने माप लिया है। मेजरमेंट इस तरह रहना है कि हमारी जो गोलाई है उसका आधा, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह मेजर रखते हुए और फिर सिलाई लगानी है। ये हम दूसरी सिलाई कर रहे हैं, इसमें जो भी कम ज्यादा होगा हम इसमें एडजस्ट करेंगे। ये हल्की सी हमने साइड में ले ली है, 1 सेंटीमीटर हमने ज्यादा नहीं लिया, 1 सेंटीमीटर जितना ही कम लिया है। और यहाँ कंप्लीट रखेंगे हिप के पास। इस तरह लॉक अच्छा हो जाता है हिप में, वो धागे नहीं दिखते आगे की साइड में। यहाँ पे लाकर हमने सिलाई खत्म कर दी है। एक की हमने ऊपर से सिलाई बताई, दूसरे की हिप की तरफ से सिलाई बताई है। अब यहाँ पे दामन की पट्टी बनाएंगे। जितना हमारा हिप साइड में कपड़ा बचा है उसी हिसाब से यहाँ कम ज्यादा लेंगे। यहाँ 2 तरह से पट्टी बन सकती है। अगर चौड़ी पहनने वाले हो तो उनके लिए चौड़ी पट्टी बनाइए। जो बारीक पट्टी सिलाई में पसंद करते हैं उनके लिए हम आधे इंच की पट्टी रखना है, आधा इंच से भी कम। और जो हमारा फिटिंग माप है उससे आधा इंच ऊपर की तरफ रखकर दूसरा कपड़ा इस तरह मोड़ के हम यहाँ से सिलाई लेते हैं ताकि बाहर की तरफ ऊपर और साइड में एक बराबर सिलाई लगे। जब भी हम ये सिलाई करेंगे पट्टी की, नीचे का कपड़ा हल्का सा टाइट पकड़ेंगे तो कपड़ा गोल नहीं होगा। कैसा भी कपड़ा हो, सिल्की कपड़ा हो या प्लेन कपड़ा हो, कॉटन कपड़ा हो, अगर जो नीचे हिस्सा आता है उसको हम हल्का सा खींचकर ऊपर पट्टी हल्के हाथ से मोड़ेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी और आपके कपड़े में चुन नहीं आएगी। और बिना प्रेस किए है वैसे सिलाई आएंगी। जैसे यहाँ आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पट्टी बन रही है। और यहाँ आधे इंच ऊपर तक हम सिलाई लेंगे। ये देखिए इस तरह, और यहाँ पलटी करेंगे। जब भी हम पहनेंगे तो साइड कट में फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें कई लोग डबल सिलाई पसंद करते हैं तो घुमा के आगे की तरफ डबल सिलाई कर सकते हैं। और पतली पट्टी है तो डबल सिलाई का काम नहीं करना है। अब यहाँ से माप लेंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उतनी पट्टी मोड़ेंगे। देखिए आगे जो है कट पट्टी डिजाइन है, इस तरह दोनों साइड चेक कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है बैक साइड के लिए उतनी पट्टी हम तैयार करेंगे। तो हमने माप लिया है। यहाँ से बैक साइड में आप आधा इंच ज्यादा भी रख सकते हैं। हमने जो मेजरमेंट उठाया उसी हिसाब से हम यहाँ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड इस तरह करेंगे कि बाहर से सभी एक बराबर लगनी चाहिए, जैसे साइड की पट्टी हो या दामन की, सब एक बराबर दिखनी चाहिए आगे की तरफ से। अगर ज्यादा कपड़ा है तो आप अंदर मोड़ दीजिए, लेकिन सिलाई एक बराबर लेना है हमें। हमारी बैक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें हमने 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी रखी है तो ये धारी की सिलाई करेंगे हम। तो एकदम कॉर्नर पे अच्छे फिनिशिंग से सिलाई करेंगे और पीछे की तरफ दाग के पीछे हम उंगली रखेंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारी सिलाई या कपड़ा घूमता नहीं है। ये देखिए हमने पीछे कैसे उंगली रखी है।
आगे की तरफ कपड़ा हटाते जाएंगे और पीछे उंगली रख देंगे। देखिए पीछे इस तरह उंगली रखेंगे हम। सिल्की कपड़ा भी होगा तो आपका दामन राउंड नहीं हो जाएगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। आपको ये हमारा सिलाई का तरीका पसंद आया होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पूरा वीडियो देखिए। हमने आगे भी यही बचा हुआ कपड़ा लेकर बॉटम में डाला है, तो इसकी बॉटम हमने साथ में ही बना दी है। ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए दामन कितना खूबसूरत बना है। एक भी चुन नहीं है। बिना प्रेस से आपका कपड़ा प्रेस जैसा लगता है। कई बार हम बिना प्रेस से ही क्लाइंट को दे देते हैं, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग आती है। आप चाहो तो गले में तो हम पहले ही प्रेस कर लेते हैं। तो कैसे लगी हमारी सिलाई कुर्ती की कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो अभी हम ये पैंट तैयार कर रहे हैं। ये प्लाजो पैंट है, चौड़ी मोड़ी वाली। आप जरूर देखिए। इसके लिए भी हमने पहले लंबाई में और फिर चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है कपड़ा। यहाँ पे हमने हिप की गोलाई का तीसरा कपड़ा रखना है, तीसरा हिस्सा। कोई प्लस माइनस नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम एक सिलाई सीधी कटिंग के लिए एक लाइन छोड़ देंगे और हमारी लंबाई से 2 इंच ऊपर और आधा इंच नीचे, अगर पट्टी अलग से लगानी है तो आधा इंच नीचे 2 इंच ऊपर इलास्टिक का रखना है। इस तरह मेजरमेंट करके हमें निशान उठाना है। यहाँ हमारी लटक होगी, यहाँ पे भी सीट का तीसरा और यहाँ पे भी सीट का तीसरा मेजरमेंट लेकर एक निशान उठा देना है। यहाँ पे बॉटम, उसे आधा इंच प्लस करना है और इसे इस तरह लाइन करनी है। तो एकदम इसी तरीके से हम प्लाजो पैंट बता रहे हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन दे देंगे हम, ताकि ये मियानी वाली है। अगर मियानी नहीं लगानी है तो ऊपर 2 इंच माइनस करके लचरिए की शेप दे दीजिए आप। हमने जो लाइन की है वहीं पे हम कटिंग कर लेंगे। हमने ऊपर 2 इंच छोड़ा है इलास्टिक के लिए और नीचे आधा इंच। और ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम मियानी कट करेंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। मियानी का लंबाई में 7 इंच का होना और साइड में 3.5 इंच या 3 इंच होना जरूरी होता है। इस तरह शेप रखकर हम एक निशान उठा लेंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ रखते हुए बार में इस तरह कट कर लेंगे। ये हमारी मियानी तैयार हो गई। चलिए अभी हम इसकी सिलाई बताएंगे आपको। ये हमने बॉटम पट्टी भी कट कर ली है। बॉटम की जो गोलाई होगी, आपको मेजरमेंट बता रही हूँ वापिस एक बार, कंप्लीट है। ये बॉटम की गोलाई से 1 इंच ज्यादा ही रखना है हमें। अब इसमें प्लेन और प्रिंट दोनों कपड़ा है, तो आगे हम प्रिंट ले लेंगे और बैक साइड में प्लेन ले लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आप जरूर देखिए, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं पाइंचे में, इस तरह लगेगी। तो सबसे पहले उल्टा सीधे का निशान उठा लेंगे ताकि प्लेन कपड़ा है और एक बराबर कटिंग है तो पता नहीं चलेगा। तो हमने निशान उठा लिया रॉन्ग साइड पे और रॉन्ग साइड पे ही रखकर इस तरह हम पट्टी लगा देंगे जैसे हमने आस्तीन में लगाई थी। मगर यहाँ ये ध्यान करना है कि दोनों को आगे की तरफ प्रिंट आना चाहिए और हल्की सी प्रिंट और प्लेन कपड़ा है वो बैक साइड जाएगा, ताकि इसी तरह हमारे पास कपड़ा बचा था तो हमने इस तरह पैटर्न दे दी कि बैक साइड में प्लेन हो और आगे की तरफ प्रिंट हो। तो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अब दूसरे पैसे में पहले प्लेन और बाद में हमने प्रिंट रखा ताकि दोनों आगे की तरफ आ जाए। अब यहाँ से भी हम पाइपिंग की तरह सिलाई मारना चाहे तो मार सकते हैं और प्लेन रखना चाहे, खाली पट्टी दिखाना चाहो तो इस तरह भी आप कर सकती हो।
हमने थोड़ा सा कपड़ा धारी जितना, पाइपिंग जितना सा रखा है और इस तरह हम सिलाई दे देंगे। इससे फिनिशिंग तो अच्छी आती है और ये अलग कलर का हो तो पाइपिंग भी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो बैक साइड में तो प्लेन कपड़ा था, लेकिन आगे की तरफ जो प्रिंट है और इस तरह लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए हम दूसरा पैंचा भी तैयार कर रहे हैं। और बहुत सारे कंप्लेन करते हैं कि बार बार हमें धागा भरना पड़ता है, सुई में से निकल जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो एक सिलाई हम खत्म करेंगे, धागा काटे बिना ही अगर दूसरा हम सिलाई करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि सुई से धागा निकल जाता है। तो इस तरह जरूर ट्राई करिए। ये देखा हमने हल्की सी पाइपिंग रखी है नीचे, यानी बैक साइड का कपड़ा आगे दिखाया, उस तरह सिलाई मारेंगे। और जैसे हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सिलाई कर रहे हैं, इसी तरह आप भी कीजिए कि सुई में से धागा नहीं निकल जाएगा और बार बार आपको धागा नहीं भरना पड़ेगा। तो ये हमने कंप्लीट करके दोनों पैंचे इस तरह निकाल दिए। यहाँ से वापस सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर आपको धागा कट करने की आदत है तो सिलाई लंबी तक खींच कर बाद में धागा काटिए। लंबा धागा होगा तो सुई से निकल नहीं जाएगा। जैसे छोटी छोटी बातें अगर सिलाई में हम याद रखते हैं तो हमारी सिलाई फिनिशिंग तो आती है, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ती है। तो आप जो 1.5 घंटे में ड्रेस सीती हो तो 1 घंटे में आप ड्रेस सीख सकती हो और बहुत ही फिनिशिंग से सी सकती हो। आप इसे प्रेस से भी पहले मोड़ सकते हैं तो सीधी सीधी सिलाई हो जाएगी। और इस तरह मोड़ की भी हम सिलाई कर सकते हैं। दोनों पैंचे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी किसी भी एक पैंचे पे आप मियानी लगा दीजिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो कट रखा है मियानी का, और मियानी के कपड़े को खींचना नहीं है, बस गोल घुमाना है उसकी कटिंग के हिसाब से और इसे सीधी सिलाई कर देनी है। आप चाहे तो इस पे धारी की सिलाई भी लगा सकते हैं और डबल सिलाई भी कर सकते हैं। हमें आगे सिलाई नहीं दिखानी है तो हम इस तरह डबल सिलाई कर देंगे। इसी पैंचे की दूसरी तरफ दूसरी मियानी लगा देंगे हम। यहाँ पे हम डबल सिलाई करेंगे। इसी तरह घुमाते हुए सुई अंदर रखिए, ब्रेक ऊपर और इस तरह डबल सिलाई। है ना इसी तरीका, तो आप भी इसी तरह बनाइए। अब इसको यहाँ इस तरह बिछाते हुए नीचे उसके ऊपर दूसरा पैंचा हमें रख लेना है और कमर से शुरू करना है सिलाई करना। तो यहाँ एक बराबर रखते हुए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आधा इंच की हम सिलाई करेंगे। तो सीधा सीधा जो कपड़ा है यहाँ तक हम सीधी सिलाई लाएंगे और यहाँ पे सुई रुकाकर ऊपर का कपड़ा घुमाएंगे मियानी के ऊपर। मियानी खींचेंगे नहीं। और ये कंप्लीट हमारी सिलाई हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम वापस डबल सिलाई करेंगे और यहीं पे रुकना है और हमारी सिलाई कंप्लीट करनी है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है और कपड़े में खांच नहीं आती है, यानी कपड़ा मुड़ता नहीं है, क्रीज नहीं आती है। दूसरी भी इसी तरह हम लगा देंगे। पहले जहां तक सीधी सिलाई है कटिंग है हम सिलाई करेंगे और ये आधा इंच मियानी के ऊपर तक और फिर सुई अंदर रखकर इस तरह मियानी वाला कपड़ा घुमाना है। पहले हमने नीचे कपड़ा रखा था, इस तरफ ऊपर है, तो मियानी वाला हिस्सा ही घुमाना है और इस तरह सिलाई कंप्लीट कर लेनी है आपको। तो हमारी ये मियानी भी अटैच हो चुकी है। अब पैंचा पकड़ते हुए आधा इंच हम सिलाई ले लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा रखा था सिलाई में। तो इसमें आधा इंच की सिलाई करनी है हमें। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। एक इंच सिलाई लेने में हमारे पैंचा खींचता है, सिलाई भी खींची खींची लगती है जब पहनते तो कभी भी सिलाई करेंगे हम इनसाइड में तो आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम सिलाई करेंगे
और यहाँ मियानी का जॉइंट मिलाएंगे और मियानी की जो सिलाई है, कपड़ा बचा हुआ अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई करेंगे। और दूसरा पैंचा इस तरह मिलाते हुए कपड़ा सही करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह अगर आपने सिलाई की है तो बहुत ही आसान तरीके से और फिनिशिंग से सिलाई हो जाएगी। जो हमारी बहनें सीख रही है उनके लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है। हम हमारे स्टूडेंट को इसी तरह सिखाते हैं और वो लोग इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। उनको बहुत इजी पड़ता है ये तरीका। इसी तरह से हम आपको भी बता रहे हैं ताकि आपको भी सीना आसान हो जाए। हमने ऊपर इलास्टिक लगा दी है। इलास्टिक का वीडियो हम दूसरे में बता चुके हैं। आप चाहो तो और एक बार डाल देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताएं।